हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है बहू और बेटी। समय, दिन और महीना जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही समान मात्रा में बढ़ रहे थे। 6 महीना पहले जब वह अपनी कंपनी की स्थापना की और वहां गई तो उसके लगा कि अब उसकी अगली फिल्म के बाद सुरीली का मन अपनी कंपनी में जाने का नहीं। लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है, भाई और यहाँ तक कि उनके भाई की पत्नी कनक ने भी कभी सुरीली से घर न आने के कारण जाना। सुरीली ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतने बदलाव हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि उनके भाई प्रेम माँ बाबूजी का अकेला बेटा है और माँ बाबूजी की गर्लफ्रेंड और पत्नी के साथ रहती है। लेकिन उनकी एक बेटी भाई क्रोक की शादी से पहले सुरीली को कभी ऐसा नहीं लगा कि या बाबूजी में कम स्नेह है। लेकिन कनक के आने के बाद जब सुरीली अपनी शुरुआत की तो उन्होंने घर और अपनी माँ के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखा। सुरीली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह खराब हो गई थी। आदर्श बहू से कितनी है दोस्ती। पहले जब कभी घर पर कोई छोटा मोटा सामान भी खरीदती थी तो माँ सुरीली एक सलाह मशवरा से करती थी और फिर वही करती थी कि घर पर कोई सामान आता है। लेकिन अब की बात घर के सभी सार सुरीली की जानकारी के बारे में जानकारी ही बदल दी। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से देखने लगी। अरे वो कनक, वो चमकीले रंग का कॉस्मेटिक पसंद है ना, इसलिए मैंने ही कहा था कि उन दोनों को बदल दो। अगर स्कार्फ पसंद है तो आखिर अब ये प्रिय घर है। माँ का ऐसा कहना ना जाने क्यों सुरीली को अंदर तक परेशान किया है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी कंपनी के स्वामी मित्र वाली कंपनी के वाली स्थापना की जा रही है। अब सुरीली को फर्म आए चंद घंटे ही हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी तुम्हें आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी पाट बना कर रखी है, आपके लिए ले आऊं? यह सुनकर सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तंकद बोली, हाँ बना दो। और साथ ही सुरीली ने रात के खाने का मेन्यू लिस्ट भी दिखाया। सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटा दो, वह सब नहीं कर सकती। माँ का कहना था कि सुरीली को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, अब अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में रहने वाले मुस्लिम और संस्था की वजह से रात के खाने से पहले ही वह वामपंथी मुस्लिम लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने फाउंडेशन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली बाजार से घर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चे के साथ घर आई है।
यह देख सुरीली अंदर ही अंदर घुस गई। मधु का आना उसे पसंद नहीं था और किसी और को मधु का मतलब यहाँ हस्तक्षेप करना था तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपनी अनुभूति का बोध कराता है। अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बिटियाना अपनी सहेलियों से मिलना और घूमना फिरना, ये सब सुरीली को करना, क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के उत्पाद मधु और सुरीली के मध्य तनाव बना रहता है। मधु को देख सुरीली कुछ कहे हुए खिलौने ही सीधे किचन की ओर चली गई, क्योंकि उसने कहा था कि थोड़ी ही देर में मधु और उसके बच्चे को अपनी फरमाइशों की पट्टी लगा दी गई। जैसे ही सुरीली किचन में उसका पैर पड़ा, वह बाहर आकर अपने सासू माँ से बोली, अम्मा जी, किचन का पूरा सेटअप बदल दिया। सासू माँ ने पूर्व में अपने अपार्टमेंट में कुछ काम करते हुए कहा, भाभी लुक बोल, वाइस किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फर्जी की वजह से किचन कॉस्ट लग रहा था, इसलिए मैंने जगह बदल दी। मधु का कहना था कि सुरीली का और मधु के बीच प्यार हो गया। सुरीली गुस्से में अपने कमरे में आ गई और फूल खा गई। माँ से वैसी ही सुरीली का दिल टूट रहा था तो उसने अपने बाबूजी को फोन करते सारा वृत्तांत कहा। धैर्य तृप्त सुरीली ने कहा, किसी की भी माँ सास के लिए अपनी बेटी और बहू के लिए मिडिल क्लास करना इतना आसान नहीं होता। एक छोटी सी बेटी का होता है जो कि हक बहू का भी होता है। बाबूजी से यह सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में उसकी माँ के प्रति गुस्सा और दोष था, वह अब दूर हो गई थी। सुरीली को यह भी समझ आ गया कि माँ एक दूसरे से कितना प्यार करती है। मैं उनका मन बना रहे, इसलिए माँ ऐसी आमद कर रही थी। सुरीली को इस बात का भी एहसास हुआ कि ननद और भाभी का रिश्ता दो असकर्मियों का नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है, जिसमें दोस्ती प्रेमिका के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों के घर में एक जैसी अहमियत होती है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी संस्था जाने को तैयार थी। साथ ही ननद मधु के संग भी वह अपने सस्ते साथियों का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।